जो है प्रदेश अध्यक्ष है मेरे साथ राजन जी, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? पिछली बार भी धरना आपने दिया था सर, पिछली बार भी धरना आपने दिया था। हाँ, धरना हम लोग का लगातार चल रहा है, जिला से लेकर राज्य स्तर तक हम लोग का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। जब तक जनसेवक में समायोजन हम लोग का नहीं होगा तब तक हम लोग का कार्यक्रम जारी रहेगा। सरकार तो बोलती है सर हम काम करने वाली सरकार है, सब भी सुनते हैं, नीतीश चाचा बोलते हैं सबके हम सुनते हैं, तो आप लोगों को क्यों मांगे नहीं सुन रही है क्या? सुनेंगे, भरोसा है नीतीश जी पर, भरोसा है कि हम लोग का मांग को भी सुनेंगे, लेकिन हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इतना कड़ी धूप है सर, आप लोग हमेशा लगातार मांग कर रहे हैं, किस तरह का मार्च कर रहे थे? हम पिछली बार भी आप लोगों ने ऐसे पैदल मार्च किया था, इतना कड़ाके की धूप, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कड़ा धूप रहे, पानी पड़े, पत्थर पड़े, हम लोग अपना मांग के लिए रोड पर उतर गए हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो पानी पड़े, पत्थर पड़े, धूपा रहे, हम लोग डटे हुए हैं, और जब तक समायोजन नहीं होगा तो जारी रहेगा। पूछिए, ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, हम याचना के लिए नहीं आए हैं, हम याचना नहीं कर रहे हैं, ये हमारी लड़ाई है, हमारा अधिकार है, और जब तक इस बार मेरा अधिकार पूरा नहीं होता है तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, और लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, लड़ाई का रूपरेखा बदलते रहेगा। अगर हम लोग को आत्मदाह की आवश्यकता होगी तो आत्मदाह करेंगे। चाचा भतीजा है, मतलब मुर्दाबाद भी कर रहे हैं। चाचा भतीजा है, चाचा भतीजा है, अच्छी बात है, हमें हक दे दे, चाचा भतीजा जिंदाबाद रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। हम लोग उनके अनुयायी रहेंगे, हम लोग उनका भक्ति करेंगे, हमारे बाल बच्चे का जो भरण पोषण करेंगे उनका हम लोग ये करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अधिकार को आप हमें वापस करें। 13 साल से जनसेवक का हम लोग का सारा चीज है, कार्य कर रहे हैं। एक मैट्रिक पास का वेतन 35,000 40,000 है, हम लोग BSc जी इंटर साइंस से का स्टूडेंट, फिर भी हम लोग कहीं का नहीं है, इसलिए हम लोग बार बार कहेंगे कि हमारी मांग पूरी हो। अभी महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाएं से बात करेंगे। क्या आप लोगों ने दिया था जी? पिछली बार भी ऐसा कुछ नहीं हो, सरकार के द्वारा हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कि हम लोग का अब की बार अड़िग ये है कि नहीं, जब तक कि ये समायोजन हम लोग का नहीं होगा जनसेवक में तब तक हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। और बहुत सारे किसान सलाहकार हैं, जैसे हम लोग हैं जो 13 सालों से जनसेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं है। अब बताइए कि इतना कम मानदेय में हम लोग क्या करें? अब तो भूखमरी का बात आ गया है, इतना सारा प्रॉब्लम होता है, इतने सारे सलाहकार हैं जो इसी पे ये है, और किसान सलाहकार के बदौलत ही आज की डेट में हम लोग कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया, लेकिन सरकार हम लोग के प्रति उदासीन है, और उदासीनता नहीं चलेगी। अब की बार सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी, हम लोग को जनसेवक में समायोजन करना पड़ेगा। किसान सलाहकार जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं। अब की बार नीतीश सरकार की चाल नहीं चलेगी, हम लोग को जनसेवक में समायोजन करना होगा। सलाहकार संघ जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं। अभी आप देख रहे हैं पटना से एक बड़ी खबर है, जो बिहार के किसान सलाहकार लोग हैं वो 2 दिवसीय आज धरना दिए हुए हैं, और 2 दिवसीय धरना देने के कारण है इनका कि इनका जो अस्थाई 2 दिवसीय धरना दे रहे हैं, पिछले बार भी इन लोग धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारी मुख्य मांगे जो है सरकार क्यों नहीं पूरी कर रही है, क्यों नहीं पूरी कर रही है। लेकिन आपको दिखा दे कि देखिए कितने की संख्या में बहुत सारा भीड़ है, इनका जितना भी संगठन के लोग हैं वो सब लोग आकर के मांग रहे हैं
सरकार के प्रति जो है इनकी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुत मतलब बोलने कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से पलटू चाचा होश में आओ, पलटू राम होश में आओ, चाचा भतीजा मुर्दाबाद, 10 लाख नौकरी देना होगा, किसान सलाहकार का समायोजन करो, जनसेवक में समायोजन करना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब किसान सलाह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तो देखा अपने किसान सलाहकार के लोग हैं कितने बड़ी संख्या में जुटान पैदा किए हैं और इन लोग बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे अगर पूरा नहीं करती है भारत सरकार तब तक हम लोग लगातार इसी तरह से धरना देते रहेंगे, चाहे धूप आए, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश पड़े, हम इसी तरह से लगातार धरना देते रहेंगे। देख सकते हैं कितनी की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। ये लोग हमेशा लगातार सरकार से मांगे कर रहे हैं, नीतीश जी को हाय हाय भी कर रहे हैं ताकि उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी सुना जाए। धरना स्थल पे देखा
पिछली बार भी आप लोगों ने धरना दिया था, हाँ दिए थे। आपके पदाधिकारी वगैरह से कोई विभाग बांटने की नहीं, कोई नहीं बात करने के लिए तैयार है। ऐसे अनसुना हो रहा है, कब तक धरना देंगे? कोई ऊपर तक का कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है हम लोग की मांग को। हम लोग को कोई पहचानने वाला भी नहीं है कि किसान सलाहकार हैं। हम लोग भूख से मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 13,000 में क्या होता है नहीं होता है, ये सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता है। उसके बाद भी सरकार हम लोग का नज़र देखने को तैयार नहीं है। इस बार हटेंगे नहीं, डटेंगे और जनसेवक लेके रहेंगे। गर्मी इतना बड़ा हुआ है कि भाई साहब ने शर्ट उट सब खोल दिए हैं, बताइए ना। क्या धरना देने हैं ना, हाँ हम लोग आज शर्ट दिक्कत खोल दिए, हाँ शर्ट काय खोल दिए, शर्ट काय खोल दिए? गर्मी सर, है, गर्मी इसलिए सब गर्मी लोग गर्मी के कारण शर्ट तो शर्ट है। हम किसान सलाहकार नंगे सोने पे मजबूर है। हम लोग को सरकार नंगा सोना चाहती है। हमारे बाल बच्चों को नंगा सड़क पे घुमाना चाहती है। हम आज 13,000 में 13 वर्ष से काम कर रहे हैं और 36 तरह का काम हम लोग से लिया जा रहा है। हमारे बच्चों का एडमिशन कराना है, 1,000 रुपये के लिए हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। फीस हम नहीं दे पा रहे हैं। 4-4 महीने 3-3 महीने हो जाता है पेमेंट मिलने में। उसके बावजूद भी जब भी हम लोग DO साहब से आग्रह करते हैं तो कहते हैं कि अलॉटमेंट नहीं आया है, पेमेंट आएगा तो देंगे। एक महीना पेमेंट डिले करके लोग देता है। आज हमारे बच्चे को एडमिशन कराना है, जिस कारण से अभी तो आप गंजी पर देख रहे हैं, अभी हम नंगे पैंट खोल के शर्ट इस गर्मी में सड़क पर सोएंगे। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग भूखे यहीं पर सोने पर मजबूर हो जाएंगे। कहाँ से हैं? हम गोपालगंज बिहार से। हम नवादा जिला से, नवादा जिला। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया भाई को हार्दिक अभिनंदन, बधाई। हम सभी 2010 से किसान सलाहकार पद पर कार्यरत है कृषि विभाग बिहार सरकार के ऋणार्थ में। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारी शोषण आज तक हुई है 13 वर्षों से, महज मात्र 13,000 में हम लोग की मानदेय दिया जा रहा है, जबकि कृषि विभाग के संचालित सभी प्रकार की योजना हम लोग धरातल पर उतारे हैं। साथ साथ कृषि विभाग के अन्य विभाग का भी कार्य हम लोग संचालित तरीके से किए हैं, फिर भी हमारी मानदेय को अनदेखा किया जा रहा है। हमारी मांग है कि सभी किसान सलाहकार को जनसेवक पर समायोजन करें और तदनुसार वेतन का भुगतान किया जाए, तब ये हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल को वापस लेंगे। अन्यथा इससे भी अधिक आक्रोशित होकर हम लोग शोषित करने वाले अधिकारियों और मंत्रियों के बीच हम लोग नाराबाजी करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय किसान सलाहकार संघ। आज रोड पे बैठे हुए हैं बिहार की सरकार जो है, श्री नीतीश जी जो है खासकर, वो अपने अक्सर डिजिटल मीडिया पे डालते रहते हैं कि हमने बिहार में बहुत विकास किया है, विकासशील राज्य है। क्या कहेंगे आप? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। हम लोग को 13 वर्षों से मात्र 13,000 रुपया दिया जा रहा है, जबकि हमारी बहाली हुई थी कि जनसेवक के भारी कमी को देखते हुए, तो जनसेवक के कमी को तो हमने पूरा कर दिया, मगर हमको जनसेवक आज तक नहीं बनाया गया। इसलिए जब तक जनसेवक नहीं बनाया जाएगा हम लोग इससे वापस नहीं आ रहे हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जहाँ तक इस्तीफा भी देना होगा हम लोग इस्तीफा देंगे। इसलिए हम लोग को जनसेवक बनाया जाए। माननीय नीतीश कुमार जी से यही हमारे आग्रह है, हमारी विनती है कि हमारी आवाज़ को सुने, नहीं तो इसके लिए जो इतना उग्र आंदोलन होगा वो होगा। हम लोग इससे कभी वापस नहीं जाएंगे। करो या मरो की स्थिति है। 13 वर्षों में बुझिए कि हम लोग परेशान हैं। बाल बच्चे को खाने के लिए भी दिक्कत है, माता पिता का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग इस भीषण गर्मी में भी इस सरकार के जो हम लोग आंदोलन में उतर गए हैं, कभी भी वापस नहीं आएंगे जब तक हम लोग को जनसेवक नहीं बनाया जाएगा। यही हमारी सरकार से विनती है। और भी हैं मेरे साथ महिलाएं लोग भी हैं, किसान सलाहकार से जुड़े हुए हैं। इन लोग क्या कहेंगे इस गर्मी में? आप लोग धरना दिए हुए, पिछली बार भी धरना दिया था आप लोग। जी ममता जी आगे बोलिए ना। बोलना है कि हम लोग को 13 साल से यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार की कान पर अभी तक जू तक नहीं गई है। यही कहना है। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? जनसेवक के समायोजन करें जी। 13,000 जो सैलरी है उससे ज़्यादा 13,000 में कुछ होने का है? बाल बच्चा अपना, फिर इसी में ड्यूटी करना, वही बात भी है मेरे साथ। अभी
भी आ रही है क्या? बोलिए ना। पिछली बार भी आप लोगों ने धरने दिया था, इतना भीषण गर्मी है, गर्मी में आप लोग धरना दे रहे हैं, आपकी सेहत का कोई फिक्र नहीं है? ठीक रहता है, लेकिन मजबूरी भी तो है हम लोग के पास। मजबूरी 13 साल से नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ 13,000 रुपये वेतन भी नहीं किया गया। हम लोग को करना होगा। हाँ, जिला से हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और गजनी बाग धरना स्थल पे अभी शामिल हुए हैं। इन लोगों को कुछ मांगे हैं सर, क्या क्या सबसे पहले मांगे क्या है? हमारी मांगे पहली मांगे हमारी जनसेवक में समाजन करना होगा, और अथवा जब तक जनसेवक में समाजन नहीं होती है तत्काल जनसेवक के समतुल्य वेतन मानदेय करना। जी, इतनी गर्मी पड़ रही है, सेहत का कोई ये नहीं है क्या सर? क्या हमारा बाल बच्चा भूखा मर रहा है? 13,000 इस महंगाई के दौर में 13,000 में क्या होने वाला है? सरकार मतलब 13,000 में उनका चपरासी का भी, उनका जो चपरासी है उनका भी, झाड़ू देने वाला, पोछा देने वाला, उनका भी वेतन कम से कम 40,000 से ऊपर होगा, 60,000 से ऊपर होगा। बिहार सरकार ऐसे क्यों बोलती है कि हम विकासशील हमारा राज्य है? आप उसी राज्य में रहते हैं। हम उसी राज्य में रहते हैं, और हम लोगों के बदौलत बिहार सरकार को 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। हमारी किसान सलाहकार के मेहनत के बदौलत। और किसान सलाहकार को भूल गया काम, जब तक सरकार को काम रहती है हमसे लेना, तो काम लेकर के सरकार भूल जाती है। सरकार का सारे तरह का काम हम लोग करते हैं, सारी तरह की योजनाओं का काम मतलब करते हैं। जैसे बीज वितरण, मिट्टी जांच, क्रॉप कटिंग, जनगणना, मतगणना, सारा तरह का काम हम लोग करते हैं। टेक्निकल नंटिकल सारा तरह का काम करते हैं हम लोग। फिर भी हम लोगों के मतलब काम करवाने के बाद हम लोगों को एक तरह से फेंक दिया जाता है उठा करके। 4 दिया जाता। क्या नाम है सर? कंचन कुमार, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष अररिया। और भी है मेरे साथ, देख सकते हैं हजारों लाखों की भीड़ में हैं, गजनी बाग धरना स्थल पे है, पूरा खच भरे हुए हैं। और इन लोग की जो मांग है, लगातार इन लोग मांग कर रहे हैं। कई दिनों से, पिछली बार भी धरना दिया था सर आपने। कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं रोहतास जिला से किसान सलाहकार हूँ। यह सरकार विगत 13 वर्षों से किसान सलाहकारों का नित्य प्रतिदिन शोषण कर रही है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा जिसका कार्य किसान सलाहकारों से जिला पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नहीं कराया गया होगा। वस्तुतः जब भी हम को कोई काम मिलता है, हम काम तो पूरे मनोयोग से करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं हुजूर माई बाप हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए, तो सीधा जवाब आता है आप तो सेंटर चलाने वाले हैं, आपका काम केवल किसानों के बीच प्रचार प्रसार करना है। एक ताज़ा हालात आपको मैं बताता हूँ। सरकार का आदेश हुआ, नगर निकाय में जो नए पंचायत आए हैं उनका विलय कर देना है, और उस पंचायतों के किसान सलाहकारों को उसी पंचायत में या नगर निकाय क्षेत्र में कार्य करना है। किंतु जिला पर कृषि पदाधिकारी क्या आदेश निकालते हैं कि वो जो किसान सलाहकार हैं वो 10 से 4 प्रखंड कार्यालय में बैठेंगे। अब आप बताइए, एक तरफ तो आप हमें कहते हैं कि हम प्रगतिशील किसान हैं, अपनी खेती करते हुए हमें नौकरी करनी है, आप मुझे 10 से 4 अपने कार्यालय में बैठाइएगा तो मैं अपनी खेती कब करूंगा, कैसे करूंगा, मेरे बाल बच्चे कैसे जिएंगे? क्या 13,000 में ये संभव है? कभी संभव नहीं है। तो यह शोषण और दमन जो है, यह सरकार के द्वारा शुरू से किया जा रहा है हम लोगों के साथ, और यह सरकार सदैव हम लोगों के साथ दोगली नीति अपनाती है। जब काम लेना है तो बहुत अच्छे हो, और जब हम कुछ मांगे तो तुम तो केवल सेंटर चलाने वाले कर्मी हो, चयनित किसान हो, ऐसा कर करके हमें धुतकार दिया जाता है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री को यह आगाह करना चाहता हूं कि अब किसान सलाहकार नहीं मानेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। अब की बार आर पार, जनसेवक हमारा है अधिकार। सर, इतनी धूप है, कड़ाके की धूप है, आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, आपकी सेहत की चिंता वगैरह नहीं होती? देखिए, सवाल ये है कि परिवार से बड़ा व्यक्ति का सेहत नहीं होता है। जब हमारे बाल बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे भाई बहन हम भूखे मर रहे हैं,
तो वैसी परिस्थिति में हम अपनी सेहत देखेंगे। मैं घर में गर्मी में खड़ा रहने के लिए तैयार है, सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार है, आत्मदाह करने के लिए तैयार है। अरे ऐसा जीवन क्या, नाली के कीड़े जैसी हमारी ज़िंदगी है। हम अपने बाल बच्चों को 2 वक्त की रोटी और पढ़ाई का फीस नहीं दे पा रहे हैं इस 13,000 में, और काम हम लोगों से 8 घंटे 10 घंटे। कभी कोई भी विषम परिस्थिति होती है जिला में क्या, तो आप भाई किसान सलाहकार हैं, आप आ जाइए, 12 घंटा का ड्यूटी कर दीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उस दिन के लिए हम मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, दंडाधिकारी हो जाते हैं, हमारे अधीन एक दरोगा और 4 पुलिस वाले हो जाते हैं। साहब मैं चयनित किसान और एक डबल स्टार दरोगा का बॉस रहता हूँ। ये विडंबना है इस सरकार की कि जो हम लोगों को इस तरह से शोषण कर रही है। सैलरी 13,000 और सैलरी मात्र 13,000। अब आप बता दीजिए कि इस 13,000 में क्या हो सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति अपना परिवार, बिहार के जो अभी मुखिया हैं श्री नीतीश जी, वो आपको कभी कभी मौके पर लॉलीपॉप दे देते हैं। नहीं, वो लॉलीपॉप नहीं, वो सिर्फ सहलाते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, आपको हम समायोजित करेंगे। 9/1/2015 को हमारा जनसेवक में समायोजन का फाइल कैबिनेट करने के लिए आदेशित था। उस फाइल को मुख्य सचिव बिहार सरकार की अध्यक्षता में शुरू किया गया था और वो फाइल पे सामान्य प्रशासन की अनुमति है, विधि महाधिवक्ता की विधिक्षा प्राप्त है और कैबिनेट करने का आदेश है। लेकिन 9/1/2015 से आज 2023 आ गया, 8 साल बीत गए। गणेश परिक्रमा उस फाइल की कराई जा रही है, हमारे साथ तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जब भी हम अपनी मांगों को रखते हैं सीधे कहा जाता है तुम हो कौन, तुम तो एक सेंटर चलाने वाले हो। लेकिन काम लेने के लिए सबसे आगे कौन है, किसान सलाहकार है, उससे जो काम लेना है लीजिए। तो आज के युग में 13,000 में किसी का नहीं होगा और 2015 से आप हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं। जब जब हम लोगों ने संघर्ष किया है वो लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपका वो कैबिनेट करवा देते हैं, लेकिन उस लॉलीपॉप को आज तक हम लोग खा नहीं पाए, चूस नहीं पाए हैं, सिर्फ देख पाए हैं। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम सिर्फ और केवल सिर्फ यही चाह रहे हैं कि 9/1/15 को जो हमारा कैबिनेट करने का आदेश था उसे कैबिनेट किया जाए और हमारा जनसेवक में अविलंब समायोजन किया जाए, क्योंकि हमारी नियुक्ति ही उसी पद के लिए हुई। कृषि रोड मैप के अनुसार जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए एवं उसके कार्यों की महत्ता को देखते हुए किसान सलाहकारों की नियुक्ति की जानी है। ऐसा प्रथम कृषि रोड मैप में लिखा गया था और उसी कृषि रोड मैप से हम पैदा हुए। समन्वयक जो आज कहलाते हैं कृषि समन्वयक, वो भी उसी कृषि रोड मैप से आए थे जो SMS शब्द से थे, उनको समायोजित कर दिया। उसी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो आदेश हुआ था SMS और किसान सलाहकार दोनों को समायोजित करने का, एक को कर दिया आपने 5 साल पहले और हमको 8 साल से झुला रहे हैं। यह पूरी तरह से नीतीश सरकार की तानाशाही है और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को समझा देना चाहता हूं, चेतावनी देता हूं कि अगर इस बार हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। आपकी कोशिशें हमेशा नाकाम जा रही है सर, सरकार अभी सुनने को नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? जी, ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है, ये अंधी बहरी सरकार क्या सुनेगी हम लोगों की। आज तक सरकार हम लोगों को ठगने का काम किया है, 13 साल से ठगने का काम किया है सरकार और विभाग। किस तरह से ठगने का काम किया? जैसे 13 साल हम लोगों का इस विभाग में योगदान दिए हुए और कड़ी मेहनत से हम लोग योगदान मतलब काम कर रहे हैं इस विभाग में, कृषि विभाग में। हम लोगों का चयन किसान सलाहकार के नाम से ही हुआ था और जो कि जनसेवक की कमी के चलते किया गया था। और 13 साल बीत गया, 13 साल बीत जाने के बाद मात्र हमारी मानदेय 13,000 है, जो कि इस महंगाई के दौर में अपने बाल बच्चे को अच्छे स्कूल में, अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़वा सकते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं दे सकते हैं। 2 महीने पहले नेता और लोग का पेमेंट बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था, पता है ना? जी, 2 महीना पहले बढ़ा था उन लोगों का इंक्रीजमेंट, लेकिन हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अपना तो वेतन उन लोग तो तुरंत बढ़ा लेते हैं, एक रातों रात विधानसभा सत्र बुलाते हैं, कैबिनेट करते हैं, उन लोगों का वेतन बढ़ा जाता है, लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं, सुनने वाला तैयार नहीं। से जो है किसान के तरफ से उनको सरकार को पुरस्कृत भी किया गया है। जी, 3 बार कृषि कर्मण्य 3 बार सरकार को कृषि कर्मण्य पुरस्कार किसान सलाहकार के मेहनत के बदौलत राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है बिहार सरकार को। लेकिन हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद, हमारी
मतलब जो कहा जाए कि मतलब हम लोग जो तन मन धन कहा जाए सर, हम लोग तन मन धन से मेहनत करते हैं इस विभाग में, इसीलिए करते हैं कि आज हमारी मांग कम से कम सरकार सुन ले, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए, हमारे बाल बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, ताकि हम अपने बाल बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, अच्छा कपड़ा दे सकें, अच्छा से भरण पोषण कर सकें। लेकिन इस महंगाई के दौर में संभव नहीं है सर। अब लोगों के 13 साल से अब हम लोग लगभग दाढ़ी तो पक गया सर, उम्र भी समाप्त हो गया, अब कहाँ जाए हम लोग सर, हम लोगों का आशा सर समाप्त हो गया है। बता दें कि सर पिछले बार जब एनडीए की सरकार थी, ठीक है, तो वही तेजस्वी यादव युवा है, ठीक है, अभी युवा है, बोलते थे कि हमेशा की निकम्मी सरकार है। अभी आप क्या कहेंगे? वो सर क्या कहेंगे, वो कितना कमा? वो सरकार भी कही थी कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम आप लोग को परमानेंट करेंगे, नियुक्त करेंगे, वेतनमान देंगे। लेकिन अब उनकी सरकार है, लेकिन वो हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा सरकार से मांग है कि हमें जनसेवक में समायोजन किया जाए। सर, हम किसान सलाहकार आज 13 वर्षों से सरकार द्वारा संपादित सभी कार्यों को करते हैं, वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो। निदेशक स्तर से जो है कहा जाता है कि सलाहकार कोई काम नहीं करते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी जो है लेटर निकाल करके बाज़ाब्ता दबाव दे करके कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको चयन मुक्त कर देंगे, स्पष्टीकरण होता है। और एक सलाहकार 4 पंचायत 5 पंचायत का जिम्मेदारी निभाता है। सर किसान को मालूम नहीं है कि बीज कैसे आवेदन किया जाता है, क्या कहते हैं, यांत्रिकरण का आवेदन कैसे किया जाता है। वो सारा काम हम लोगों से जो है लिया जाता है, लेकिन उसके एवज में हम लोगों को प्रगतिशील किसान कहा जाता है। जब सरकार को काम रहता है तो हम उनके कर्मी हो जाते हैं, और जब उनका काम समाप्त हो जाता है तो हम प्रगतिशील किसान हो जाते हैं। किसान सलाहकार भाई लोग से बात करके भी जो ये पता चल रहा है, यह साबित हो रहा है कि इनको बार बार जो है लॉलीपॉप दे देते हैं बिहार के मुखिया, और इनको जो है जब इन लोग सम्मान की बात करते हैं तो इनकी नहीं बोलते हैं कि सरकार टेक्निकल काम जो है हम लोगों को सलाहकार के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो विभागीय हो या गैर विभागीय हो। किसान सलाहकार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। हम लोग सारे काम करते हैं, जैसे कृषि विभाग का हो, सहकारिता विभाग का हो। अभी फ़िलहाल में हम लोग गाय बकरी बस दूध का जो है डेयरी के लिए हम लोग कृषि विभाग का काम किए हैं। उसके अलावा बहुत सारे काम कराया जाता है, बहुत शोषण किया जाता है हम लोग के साथ। पैसे की बात आती है तो पैसे अभी तक कुछ नहीं, बस 200-300 में क्या होगा हम लोग का, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार हम लोग के साथ दोहरी नीति कर रही है। अभी समन्वय को कहाँ पहुँचा दिया गया, हम लोग का ज़मीन पर भी नहीं है, उस लायक भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए हम लोग का समायोजन के जनसेवक के कमी को देखते हुए किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ सरकार हम लोग के प्रति सोचा नहीं है। इसके लिए सोचना होगा, करना होगा। हम लोग सोच लिए हैं कि या करेंगे या मरेंगे। पुष्पलता, किसान सलाहकार। सरकार के जो है कामों में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपने भाग लिया है, आपने अच्छे से काम किया है। जैसे जाति जन आज रोड पे बैठ करके जो है जिस हिसाब से आप धरना दे रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है? सरकार अच्छा तो नहीं लग रहा, सरकार का अच्छा ही नहीं लग रहा है। महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं की कुछ नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज रोड पे बैठे हुए कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए। महसूस तो बहुत खराब, बहुत दुख की बात है। क्या करें, मैं रोड पर आने पड़ा। कुछ नहीं, सो हम लोग से हर काम करवाया जाता है, जाति जनगणना, पशु जनगणना, सहकारिता विभाग, तो फसल बीमा, हर काम किया जाता है। मिट्टी जांच भी हम ही लोग से किया, मतलब आइप दे दिया जाता है। क्या नाम हो गया? संध्या कुमारी। दीदी लोग इतनी कड़ाके की धूप में आप लोग लगातार सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन कर रहे हैं। सरकार तो हमेशा कहती है कि महिलाओं से हम लोग
सामान हमेशा करते हैं। सरकार से बोलती है सामान देते, मैं देती कहाँ है। हम लोग इतने धूप में भी सरकार से अपनी मांगे पूरी कर रहे, फिर पूरी नहीं कर रही है। हम लोग किसान के जाके हमें सारे काम बताते हैं कर हमारी हक सरकार हमें नहीं दे रही है, इसीलिए हम लोग मजबूरन हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग ये हमेशा कार्य करते रहेंगे, सरकार से हमेशा लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। गया से आई हूँ। क्या कहेंगे लगातार आप लोग? हाँ, हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग किसान के बीच हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग अड़े रहेंगे, हड़ताल पर अड़े रहेंगे। हम लोग मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। हम लोग बोल रहे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होते हम लोग अड़े रहेंगे, इसीलिए तरह डटे रहेंगे। धूप भी है बहुत ज़्यादा है। रुकिए ना 2 मिनट। आज हम लोग 13 बरस से सरकार हमें जो 2,500 रुपया पर खटवाने के काम कर रही है। अब हम लोग कोई भी किसान सलाहकार ये काम करने वाले नहीं है, क्योंकि अब हम लोग का एक ही मांग है, सिर्फ जनसेवक। और जब तक हम लोग का जनसेवक नहीं बना दिया जाएगा तब तक हम लोग इसी तरह अपने हड़ताल पर डटे रहेंगे। चाहे जो रणनीति अपनाना पड़े हम लोग सारे वो रणनीति अपनाएंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ अपने सरकार को कि आज 13 बरस में उन्होंने कौन कौन से काम हम लोगों से लिया है, या दंडाधिकारी के रूप में हो, या जनगणना के रूप में हो, पशुगणना के रूप में हो। इलेक्शन आवे तो सीधे दंडाधिकारी के रूप में ले जाकर हम लोग को खड़ा कर देते हैं कि जाइए आप लोग गाड़ी पकड़िए। अरे जब आप समझते हैं कि किसान सलाहकार इस लायक है तो आप ये क्यों नहीं समझते कि उन लोग 13,000 लायक नहीं है। आपको इस पर सोचना होगा, आपको इस पर विचार करना होगा। अगर आप नहीं करिएगा तो हम लोग को जो भी हथगंडा अपनाना होगा हम लोग अपनाएंगे, और जहाँ तक जाना होगा हम लोग सारे लोग जाने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान सलाहकार एकता जिंदाबाद, दमन की नीति मुर्दाबाद, दमन की नीति मुर्दाबाद। बोल साथी हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, आगे से तू हल्ला बोल, पीछे से तू हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। हम गया जिला से और फतेहपुर प्रखंड अध्यक्ष हुए हम। मेरा नाम अनूप कुमार हुआ। अनूप जी और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत सारे जिलाओं से आए हैं। दादा जी, इस कड़ाके की धूप में आपकी सेहत की कोई फिक्र नहीं है? आज जो है बिहार प्रदेश इकाई हमारे प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा आज राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए समस्तीपुर वारिसनगर से मैं सभी साथियों के बीच यहाँ उपस्थित हुआ। अपनी मांग अस्थायीकरण, BLW में अविलंब समायोजन और सम्मानजनक मानदेय मिलने के कारण हम लोग ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, और सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, इसी की मैं कामना करता हूँ। क्या नाम हुआ? मैं अनिल कुमार सिंह। सर, क्या कहेंगे इतनी धूप में? गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग धरना इसी समय दे दिए हैं। धूप और गर्मी सहने का हम लोग आदी हो चुके हैं, इसके बारे में हम लोग विशेष कुछ नहीं कहेंगे। 13 साल से हम लोग धूप सहते आ रहे हैं, धूप और प्लस भूख भी सहते आ रहे हैं। धूप तो सब कोई सहता है, लेकिन भूख नहीं सब कोई सहता है। और हमारी स्थिति है कि 13 साल से हम लोग धूप और भूख दोनों को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, और अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अब हमारी स्थिति है कि या तो अपना हक ले करके जाएंगे या तो अपना प्राण दे करके जाएंगे।
ऐसी परिस्थिति हम लोग को बन चुका है। बड़े त्याग क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि अब घर परिवार की उलाहना भी सुनने का कोई समय होता है भैया। 13 साल से लगातार घर का उलाहना सुन रहे हैं कि आप लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और स्वयं का पेट तो भरने का अपना कुव्वत नहीं है। हम अपने माँ पिता, भाई बहन और पति पत्नी हम लोग नहीं सुखी हो सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे। अब जान के सिवा हम लोग के पास कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश सरकार को स्पष्ट बता देने जा रहे हैं कि हम लोग आज के समय में जान देने नहीं जा रहे हैं, जान लेने के लिए आए हैं। या तो सरकार उखड़ जाएगी या सरकार रहेगी तो हमारा हक देगा। हाँ जी, उससे कम कुछ। हाँ, सिर्फ हमारा एक ही मांग है, वो है जनसेवक जनसेवक जनसेवक। सलाह देते हैं जी जी जी, हमेशा मतलब उन्नति होते रहती है। मुद्दा जो है किसान का मुद्दा बहुत माना जाता है कि केंद्र सरकार भी दूसरी है, हाँ राज्य सरकार भी अभी नहीं देती है, सरकार के खिलाफ सलाह देते हैं किसान ऐसे पैदावार कीजिए तो ऐसे ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन आज आप भी ऐसे तरस रहे हैं पेमेंट के लिए, क्या कहेंगे? तो भैया कहे लगी ही एगो है नरुआ कि बताओ न कि जेकर मैया पुआ पकावे ओकरे बेटवा ललचे हैं। हम दूसरे का पेट भर रहे हैं, स्वयं का भूखा रहे, ये कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं अन्याय है। और अन्याय अगर सहना अगर सही नहीं है तो हम नहीं सहेंगे, समझ गए ना। अगर सच कहना अगर बगावत हो तो समझो हम सब बाग क्या कहेंगे? देखिए, जब तक हम लोग की मांगे पूरा नहीं होगी हम लोग अनिश्चित कहीं हड़ताल करेंगे। जब तक हम लोग को जनसेवक में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग आर पार की लड़ाई में रहेंगे। बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अभी हुआ जी, हेल्थ मिनिस्टर वो भी है, 2-3 मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जा रही है, लगता है धरना दे रहे हैं। अरे हमारे उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। हम लोग तो रोजगार मिला, ये कहाँ हम लोग का परमानेंट कर रहे हैं कि आप लोग प्रगतिशील। तो देखा अपने किसान सलाहकार के लोग हैं कितने बड़ी संख्या में जुटान पैदा किए हैं, और इन लोग बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे अगर पूरा नहीं करती है सरकार तब तक हम लोग लगातार इसी तरह से धरना देते रहेंगे, चाहे धूप आए, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश पड़े, हम इसी तरह से लगातार धरना देते रहेंगे। देख सकते हैं कितनी की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। ये लोग हमेशा लगातार सरकार से मांगे कर रहे हैं, नीतीश जी को हाय भी कर रहे हैं ताकि उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी सुना जाए। धरना स्थल पे देखा